जय साथियों, 10.1 का टोटल क्वेश्चन अपने से बनाना चाहते हैं या मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो शुरुआती का 5 मिनट में मैं समय लेना चाहता हूं। 6 मिनट भी नहीं, ओनली 5 मिनट अब घड़ी के टाइम से। हाँ, इसमें क्या है जो मैं बताना चाहता हूं। देखिए 10.1 में मात्र 3 टाइप का क्वेश्चन है। अब बच्चा उझराइल रहता है, ओकरे में ना समझ में आता। वो तीनों टाइप के मैं पहला ही बता देता हूं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे और उसको मैं पहले ही समझा देता हूं। तो आपको जब चलेंगे क्वेश्चन पे तो आपको दुख दर्द पता नहीं चलेगा। यही 5 मिनट समय नहीं देते, यही 5 मिनट समय को आप छोड़कर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां समझने में आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए, टाइम स्टार्ट होता है 5 मिनट। यहाँ पे देखिए पहला टाइप का, यहाँ 3 टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। 3 टाइप से क्वेश्चन 10.1 में पूछे गए हैं। पहला टाइप इस तरीका से देगा, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर विस्थापन के आलेख क्या निरूपण कीजिए। यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उत्तर से 30 डिग्री या पूरब से 30 डिग्री, दक्षिण से 30 डिग्री, इस तरीका से रहेगा। 40 किलोमीटर की जगह और कुछ देगा, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे डिग्री चेंज करेगा, यानी पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप में आपको क्या है, सदिश और अदिश पहचानने के लिए देंगे। तीसरा टाइप में आपको क्या है कि कई तरीका के वेक्टर रहेगा, यूनिट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, लोकलाइक्ड वेक्टर, कई तरीका के रहेगा, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर। उस तरीका से उसको पहचानने आना चाहिए। यही 3 टाइप है। तो पहला टाइप तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये पहला टाइप का बनाने का क्या तरीका है तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि उत्तर पूर्व पश्चिम की डिग्री किलोमीटर की बात करेगा तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको सबसे पहले ग्राफ लेना होगा। और सभी को पता है कि इस साइड में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि ऊपर में देखा जाए इस तरीका से तो आप सभी को पता है कि इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाला को हम लोग दक्षिण बोलते हैं, इधर वाला को हम लोग पूरब बोलते हैं और इधर वाला को हम लोग पश्चिम बोलते हैं। शॉर्टकट लिखे हैं, है ना, एकदम शॉर्टकट चल रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा इस तरीका से। अब पढ़िए क्वेश्चन को। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जितना भी एक्सिस होता है यहाँ पे सब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, सब 90 डिग्री का बनाते हैं। अब इतना करने के बाद यही ग्राफ पे उसको दिखा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो एक अपने से क्वेश्चन लेकर बताऊंगा, फिर तो गर्दा कर दीजिएगा। देखिए मैं पहला ही क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। कह रहा कि उत्तर से 30 डिग्री, कहना कि उत्तर यानी टिक लगा देते, उत्तर से पूरब में 40 किलोमीटर, यानी उत्तर और पूरब की बात कहा। जब भी करेगा बात तो दुए गो का करेगा, उत्तर पूरब दक्षिण को ये दू गो का करेगा। तो यहाँ पे उत्तर किया है और पूरब किया है। कह रहा है कि 30 डिग्री 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन करता है। विस्थापन मतलब चलना, और विस्थापन डिटेल्स से समझना तो फिजिक्स का टॉपिक है। शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, मान लो कि चलना है 40 किलोमीटर तक, ये समझ लीजिए। तो देखिए उत्तर से 30 बोला है तो आपको समझना उत्तर और पूरब। तो यहाँ से क्या कर देना है कि एक यहाँ से लाइन खींचना है इस तरीका से, क्योंकि उत्तर से 30 डिग्री बोला है तो उत्तर से 30, तो मान लेते हैं कि ई वाला 30 डिग्री दिया है तो टोटल 90 होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 बच जाएगा। यानी आपका गैपिंग नीचे ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर कम होना चाहिए, ऐसे लेना है। क्योंकि 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री यही, और नीचे 60 डिग्री रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 60 डिग्री रहना चाहिए। क्योंकि उत्तर से जहाँ से, ध्यान दीजिए, जिधर से बोलेगा उधर ही डिग्री को दर्शाना है। आपको उत्तर से बोला है, उत्तर वाला को दर्शाइएगा 30 डिग्री। ध्यान दीजिए उत्तर से हम क्या कर लिए, इसको 30 डिग्री। कह रहा है कि 40 किलोमीटर विस्थापन करता है तो मान लेते हैं यहाँ से 40 किलोमीटर, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, आप मतलब अच्छे से खींच सकते हैं रखकर स्केल कि 40 किलोमीटर। और इसको दिखा देना है, मान लेते हैं कि यहाँ, ये तो आप जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट होता है ओ होता है, और यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए, पी ले लीजिए, के ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। और इसको बस दर्शा दीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ आपका 40 किलोमीटर है, उसको खाली दिखा देना है। यही ग्राफ हो गया। और आप वहाँ लिख दीजिएगा कि O से P यानी OP जो है आपका 40 किलोमीटर है। कितना है, 40 किलोमीटर। यही दिखाने के लिए बोल रहा था, जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता था। ये आपका, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं,
देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, अपने से लेता हूं। कहता उत्तर से नहीं, बोलता पूरब से। यहां से पूर्व से 60 डिग्री, 60 डिग्री पूरब से 60 डिग्री दक्षिण बोलता, दक्षिण बोलता है ना, दक्षिण, दक्षिण बोलता 50 किलोमीटर। तो हम इसको ग्राफ कैसे खींचते? देखिए पूरब से बोला है 60 डिग्री, दक्षिण, तो दो गो का चीज का चर्चा किया है। यहाँ पे समझिए, समझिए मेरे दोस्त, समझिए, बनाने से कुछ नहीं होगा। ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, सॉरी ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। ठीक है, इस सभी को तो पता होना चाहिए। तब बोल रहा है यहाँ से, समझिएगा, हम इधरे हो जाते हैं तो ठीक रहेगा। बोल रहा है कि पूरब से, पूरब से तो कहना पूरब एगो यहाँ है और दक्षिण बोल रहा था, दो गो बात करेगा यहाँ है। तो देखिए पूरब से 60 डिग्री बोला है, यानी यहाँ से इस तरीका से डायग्राम लेना है, और 60 बोला है तो यहाँ पे 60 पूरब, जहाँ से बोला है उधर ही लेना है। पूरब से बोला है तब पूरब में लेना है, यानी थोड़ा सा इस तरीका से ले लीजिएगा। और ये कोणवा 60 लगना चाहिए, क्योंकि टोटल ई वाला और ई वाला मिला के 90 होता है, तो 60 ई वाला खा गया तो 30 नियति लग ही रहा है देखने में। और यही आपका हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका वो हो गया, यहाँ पे पी मान लीजिए और लिख दीजिएगा, दर्शा दीजिएगा, ये 60 डिग्री हो गया, है ना। पूरब से बोला तो पूर्वे की ओर दिखाना है ना। पश्चिम, अगर पूरब से ना बोल के दक्षिण से बोलता तो इधर दिखाते। तो यहाँ पे हो गया, और लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी आप लिख दीजिएगा ऐसे करके कि 50 किलोमीटर, इस तरीका से। तो हमें उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया था इस टाइप का, अगर और भी देता तो आप बना पाते इस तरीका से। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये वाला बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पहले मैं बोर्ड पर लिखता हूं, तब उस टाइप को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग एक साथ कर लेंगे। 2 और 3 का कॉन्सेप्ट क्या है मैं उससे भी बताने का प्रयास करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करें, यानी आपको अदिश और सदिश को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बोल रहा है, निम्नलिखित को, है ना, अदिश और सदिश को श्रेणीबद्ध करें, यानी आपको अदिश और सदिश पहचानना है। तो अदिश और सदिश पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे कहेगा 10 किलोमीटर अदिश है कि सदिश है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम सदिश के अदिश, 40 डिग्री सदिश के अदिश, 40 वाट सदिश के अदिश, 10 की पावर -19 कूलम सदिश के अदिश, 20 गुना 10 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सदिश के अदिश। इस तरीका से बहुत सारा है, समय, कलांक, दूरी, बल, वेग, कार्य, ये सब सदिश है कि अदिश है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कि सदिश होता क्या है, फिर अदिश क्या होता है, 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ समझिए, सदिश, सदिश, एक होता है अदिश। देखिए, तो यहाँ पे देखिए मान इसमें भी होता है और मान इसमें भी होता है, लेकिन देखिए स मतलब साथ में, दी मतलब दिशा, दिशा लिखा हुआ ना, दिश, दिश मतलब दिशा, यानी स मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, यानी इसमें दिशा भी होना चाहिए, है ना, दिशा भी होना चाहिए सदिश में। अदिश मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, यानी दिशा की लिख देते हैं ठीक से कि दिशा की जरूरत नहीं है, यानी दिशा की जरूरत नहीं है, अगर है ना, दिशा नहीं चाहिए, या समझो कि दिशा ना है, ना हो, ठीक है, समझ लीजिए। जैसे हम आपसे बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि लंबाई सदिश के अदिश, आपसे पूछेंगे लंबाई सदिश के अदिश, तो समझिएगा हम क्या बताएं कि जिसमें मान हो और दिशा दोनों हो, मान और दिशा दोनों होता सदिश और नहीं होता अदिश, यानी दिशा ना होता अदिश। देखिए लंबाई सदिश के अदिश, तो लंबाई मापने वाला चीज है, तो ये एक अदिश राशि हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपसे पूछेंगे आप कितना लंबा है, तो आप बोलिएगा सर हम अपवाए हैं 5 फुट 4 इंच है, कभी बोलिएगा। चाहे हम कभी पूछेंगे कि 5 फुट 4 इंच पूरब से है कि पश्चिम से, नहीं, क्योंकि पूरब पश्चिम एकरा में दिशा की जरूरत नहीं है, और जिसमें जरूरत नहीं रहता है वो अदिश हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे समय, हम आपसे पूछेंगे समय सदिश की अदिश, तो समय एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें मान होते हैं। आप हमसे पूछिएगा कितना घंटा पढ़ाइएगा, कितना देर पढ़ाइएगा सर, तो हम जरूर बोलेंगे आज 2 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन आप हमसे कभी नहीं पूछिएगा कि सर पूरब की ओर की पश्चिम की ओर मुंह कर पढ़ाइएगा, कहीं से पढ़ा दीजिए, यानी इसमें दिशा जरूरत नहीं है, तो ये भी अदिश हो जाएगा।
अच्छा, आपसे पूछेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसका ऐसा मात्रक केजी होता है, केजी में माप लेते हैं। द्रव्यमान गलती लिखा गया, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान ठीक है। तो द्रव्यमान बोलेगा तो यहाँ सदिश के अदिश, तो द्रव्यमान मतलब मापने वाला केजी उजी में, तो ये भी एक अदिश राशि हो जाएगा। क्योंकि आप चीनी की दुकान पर जाते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारा तनी पूरब से 2 केजी चीनी दीजिए, नहीं, पूरब जरूरत नहीं है, 2 केजी जरूरत है, मान जरूरत है, दिशा नहीं। और जिसमें दिशा जरूरत नहीं होता अदिश हो गया। सर इतना कैसे याद करेंगे? अब यह सब पहचाने ला है कि बताओ दूरी सदिश के अदिश, बल सदिश के अदिश, वेग कार्य सब सदिश के अदिश। तो मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा, है ना। वो ट्रिक याद रहेगा, आप सदिश सदिश में जिंदगी भर कभी गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। अरे मिटारे वाला कने भुला गया बाबू, इधर है, इधर आजा। देखो यहाँ से मैं सदिश का कुछ ट्रिक बताता हूँ कि कौन सदिश कौन अदिश। तो ट्रिक पर ध्यान दीजिए, यहाँ से ट्रिक पर, ट्रिक सदिश का ट्रिक, सदिश का ट्रिक मैं दे रहा हूं। देखिए ठीक से सुनिएगा, कहानी एक छोटा सा है। एक बच्चा था, एक छोटा बालक है, वो जा रहा था मेला घूमने। तो अपना पापा से कहता है कि हम मेला में जा रहे हैं ना, तो हम बस खरीदेंगे। कुछ ही खरीदेंगे, बस। वो बस खरीदने के लिए बोला कि हम बस खरीदेंगे। तो उनका पापा जानते हैं क्या बोले कि ठीक है, तो बस आवेगा, बस आवेगा, एक बस नहीं, चर बस आवेगा, पहले तू भात खा लो। क्या खा लो? भात। यही ट्रिक है, इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे उसको बता रहे हैं। यानी आपको याद रखना, 4 बस आवेगा भात। बस से आपको 4 गो पॉइंट सोचना। जैसे बस से हो गया वेग, वेग, विस्थापन, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण, ठीक है। स से संवेग, संवेग, आवेगा से आवेग, आवेग, भ से हो गया भार, और त से हो गया त्वरण। इतना ही आप खाली सदिश में याद रखिए, और बाद गलती नहीं हुआ। पढ़ना और है, जरूरत यहाँ नहीं है, आपको 10.1 बनाना है। तब वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, ये सब सदिश है। एक छोड़ के सब अदिश हो जाएगा। यही सब सदिश है, बाकी सब अदिश मान लीजिए, है ना। वेग आपसे पूछेगा, वेग तो सदिश राशि हो जाएगा, विस्थापन तो सदिश राशि, बल सदिश राशि, यहाँ बलाघूर्ण सदिश राशि, संवेग सदिश राशि, आवेग सदिश राशि, भार सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि। आपसे कहेगा लंबाई, तो कहना क्या में लंबाई खोजे दीजिए, है कहीं नहीं, तो अदिश राशि हो जाएगा। कोई कहेगा कार्य सदिश के अदिश, तो कहना कि कार्य एकरा में कहीं है कार्य, नहीं, तो अदिश राशि। कहेगा शक्ति, तो कहना शक्ति खोज लेते हैं, कहीं शक्ति नहीं मिल रहा है एकरा में, तो कहेंगे अदिश राशि। कहेगा त्वरण, तो कहना हाँ त्वरण मिल गया, तो सदिश राशि। आपसे कहेगा बलाघूर्ण सदिश के अदिश, तो कहना बलाघूर्ण मिल गया, सदिश राशि। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तब पहले हम तीसरे की बता देते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ से यहाँ तीसरा नंबर के एकदम छांट लीजिए। तो कर समय कलांक, ये सब कलांक उलांक लगा के हम लेकिन के दिक्कत करे में लगल रहता। समय देखो, समय, समय कौची है बाबू, एक में समय कहीं मिला, देखो तो है कहीं समय नहीं, तो कहना कि समझ गई वह अदिश राशि है भाई। कौन राशि है वह? अदिश, है ना, अदिश हो जाएगा। चलिए दूरी, दूरी देखिए तो एक में कहीं है दूरी, देखा तो कहीं है नहीं, तो दूरी भी आपका क्या हो जाएगा? आपका अदिश राशि हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। दूरी भी क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। अच्छा बल देखिए तो मिल गया कि नहीं मिल गया बल यहाँ पे, तो ये आपका सदिश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सदिश हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा, ठीक है। चलो वेग, वेग देख लीजिए, वेग भी मिला हुआ है, देखिए वेग यहाँ पे है, यहाँ पे वेग है, तो ये सदिश हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? आपका सदिश हो जाएगा, सदिश। एकदम ध्यान दे ले रही है ना, सदिश। आगे कार्य देख लीजिए, कार्य, कार्य एकरा में कहीं है नहीं, तो नहीं है तो अदिश हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो तीसरा तो हम लोग चुटकी बजाना पड़ा, नहीं चुटकियों नहीं बजाना पड़ा, सॉल्यूशन हो गया। खाली सिर्फ थोड़ा सा 4 बस आवेगा भात, बस यही ट्रिक याद रखना। जैसे आपको कहेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 10 किलोमीटर, तो कहना समझिए किलोमीटर दूरी मापता है। अरे हम लोग यहाँ से पटना जाते हैं, जहानाबाद से पटना जाइएगा, तो ये ना बोलेगा कितना किलोमीटर, तो दूरी माप रहे हैं, दूरी हो गया। अरे दूरी हो गया, और दूरी एक में कहीं मिला, देखिए तो कहीं दूरी है नहीं, तो ये एक अदिश राशि हो जाएगा। कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। चलिए
करा 2 मीटर उत्तर पश्चिम, एक में दिशा दे दिया, उत्तर पश्चिम दे दिया ना, तो जेकरा में दिशा दे देता है वो सदिश हो जाता है, दिशा के साथ ये सदिश हो जाएगा, सदिश। चलिए 40 डिग्री आ डिग्री दिले है, आई देवे ने क्या किधर से, और 40 डिग्री कौन चीज कहीं से दिया है कि पूरब से पश्चिम से, कहीं है एकरा में नहीं, डिग्री उग्री है कहीं नहीं, तब कहना कि डिग्री खाली दे के हमारे डरेले हवा या दिश होता, ठीक है। 40 वाट, वाट इस शक्ति का होता है ऐसा मात्रक, शक्ति आपको शक्ति पता होना चाहिए, इस शक्ति का है, किसका है, शक्ति का ऐसा मात्रक है, वाट शक्ति का होता है। और शक्ति देखिए एकरा में कहीं शक्ति है नहीं, तो है ये नहीं तो ये तो अदिश हो जाएगा, है ना, अदिश हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि 10 के पावर -19 कूलम, कूलम के पकड़िए कूलम को, है ना, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, आवेश, है ना, आवेश, आवेश होना चाहिए, आवेश, और आवेश एक अदिश राशि हो जाएगा, कहीं एकरा में आवेश नहीं है, देख लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आवेश यानी अदिश हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इससे पकड़ा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। आप लोग फिजिक्स के तो अच्छी है, क्या कहा जाए, फिजिक्स के जन्मदाता आप ही लोग हैं, हाँ, नहीं तो जानवे करता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होता है, और मीटर पर सेकेंड वेग का होता है। तो यहाँ पे त्वरण देख लीजिए, तो त्वरण इसमें तो मिल ही गया, यहाँ पे त्वरण है ना जी, अरे त्वरण है ना, तो त्वरण क्या कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, और ये क्या हो गया, सदिश। देखो एकदम गर्दा गर्दा कर दिए आप लोग जी, कहीं बाहर पड़ा 2 और 3 तो ऐसा ही लपेट ली, जिंदगी में कभी अब गलती नहीं होगा सदिश सदिश से, इतना ही में, है ना। आप पूरा डिटेल्स देखना है कि सदिश सदिश किसे कहते थे, 1 घंटा का मैं लेक्चर लिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देखिए सदिश सदिश में 1 घंटा क्लास लिए हैं, हाँ, संजक वाला कई गो बल आपको देगा कौन सा होगा, है ना, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को फिनिश करेंगे। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपसे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं, बढ़िया से एकदम समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आदिम सदिश, समान सदिश, संरेख परंतु असमान। आपको इधर कुछ डायग्राम दे दिया है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया है कि इसका और इसका मुंह एक ही तरफ है, और इधर से इसको इस तरीका से दे दिया है ना, और इसमें ध्यान दीजिए इस तरीका से दे दिया, एरो दे दिया है। यहाँ पे समझिएगा पहला नंबर पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए लाइन कट गया, कोई बात नहीं, ये इसको ए वेक्टर बोल दिया है, इसको बी वेक्टर, ये है जो सी वेक्टर है, और ई जो है डी वेक्टर है, इस तरीका से। तो यहाँ पे समझिए कि पहला बोल रहा है सह आदिम, तो सह आदिम उसको कहा जाता है जिस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु सेम हो, यानी एक ही हो, है ना। प्रारंभिक बिंदु मतलब जैसे देख लीजिए ई वाला वेक्टर जो गया है ए और डी गया है, इसका दोनों का इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु यही वाला है, क्योंकि देखिए ए इधर से ही गया है और इधर से गया, तो इसका हम लोग को जो सह आदिम में आ जाएगा ए वेक्टर और डी वेक्टर आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ए वेक्टर वो बराबर होगा डी वेक्टर का, यानी ई दोनों वेक्टर आपका बराबर आ जाएंगे। चलिए सह आदिम समझ में आ गया कि ई और ई सह आदिम में आ जाएंगे। आगे समान बोल रहा है, यानी समान मतलब लाइक वेक्टर एकदम समान होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से देखिए कि ई वाला जो वेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ से ई जो वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, और ई दोनों समान है एकदम, देख लीजिए आपको डायरेक्शन भी समान है, क्योंकि इसको भी नीचे दिखा एरो है, इसमें भी नीचे दिखा, जितना बड़ा ई है उतना ही बड़ा ई भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी है, और उसके बाद देख लिया जाए तो यहाँ पे बी आप बोल सकते हैं कि बी जो है यहाँ पे आप डी का कर सकते हैं, डी वेक्टर का, इस तरीका से। अब देखा जाए लास्ट में तो एक संरेख परंतु असमान, यानी संरेख होना चाहिए और लेकिन असमान होना चाहिए। असमान के मतलब दिशा विपरीत, दिशा विपरीत। तो संरेख है, देखिए संरेख मतलब समांतर, तो ई और ई वाला देखिए एकदम दोनों समांतर है, लेकिन इसका दिशा इधर की ओर है और इसका दिशा इधर की ओर है। तो संरेख है लेकिन असमान है, मतलब दिशा इसका उल्टा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है 4 नंबर भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग 5 नंबर पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, यहाँ सुनिए ठीक से, कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य एवं असत्य के रूप में दीजिए, यानी सही और गलत के रूप में आपको देना है। पहला क्या करा, ए वेक्टर और निगेटिव वेक्टर इसको बोल सकते हैं, माइनस ए वेक्टर संरेख होते, बात सही है। जैसे देखिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं निगेटिव वेक्टर दिया हुआ है, जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको देख लिया जाए तो ए वेक्टर रहेगा
और जब इसका उल्टा हम दिशा कर देंगे ना इस साइड में, तो ए का ही निगेटिव वेक्टर हम लोग कहते हैं। तो ये तो हमेशा संरेख होता है। संरेख के मतलब समझिएगा यहाँ समांतर, तो इसका हमेशा ही क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जैसे यहाँ से इधर आ गया और इधर दे दिया है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इस सही बात कह रहा है यहाँ पे कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख होते हैं, क्योंकि खाली डायरेक्शन का उल्टा रहता है, विपरीत। और हम लोग बोल देंगे कि सत्य बात है। क्या है, सत्य है ना, सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला जो टर्म है, कहाँ गया साफ करने वाला। अब अगला टर्म को बात को समझिए, क्या करा, दो संरेख सदिश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है ना। दो गो संरेख सदिश है तो हमेशा परिमाण उसका समान होगा। परिमाण के मतलब उसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोला जाता है, समझिए यहाँ पे। जैसे देखिए, ये अगर दिखाई दिया तो ई वाला यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी है, ओकरे परिमाण बोला जाता है। परिणाम, ये सॉरी परिमाण क्या बोला जाता है, परिमाण। परिमाण यानी यहाँ से यहाँ की दूरी को ही परिमाण बोला जाता है। ई वाला जो लंबाई बा, तो करा दो संरेख रहेगा तो उसका परिमाण हमेशा समान आएगा ना। जैसे ये भी देखिए, इस संरेख के मतलब होता है रेल की पटरी। अब ये भी हम एगो ले लिए इसे, तो देखिए ये दोनों तो समान अथी है, संरेख है। संरेख का मतलब पैरेलल है, समांतर है। तो क्या ये दोनों का लंबाई समान है, वही करा परिमाण सदैव समान होता है। तो ना संरेख है तो ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब समाने होगा। हाँ, समान हो भी सकता है, न भी हो सकता है। तो यहाँ सदैव लगा दिया, मतलब हमेशा, तो नहीं बात, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। आगे ये क्या करा, समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं ना। समान परिमाण मतलब उसका लंबाई बा समान रहेगा तो संरेख रहेगा, सब है नहीं। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ से ले लिए लंबाई, तो ये मान लेते हैं 4 मीटर का होगा, तो एक ऐसे भी तो ले लेंगे हम, लगभग 4 मीटर का ले लेते हैं। तो ये दोनों संरेख है। संरेख के मतलब ऐसे होना चाहिए था, तो कोई उधर दिखा है, कोई भी मान लेते, हमारा मन किया था तनी ऐसे ले लिए, आई हो 4 मीटर का है। तो संरेख कहाँ है, संरेख के मतलब एकदम पैरेलल रेल की पटरी जैसा होना चाहिए, तो है नहीं। तो ये भी बात कर रहे हैं पगला, तो असत है ना, असत है। चलिए अगला टर्म को हम पढ़ के आपको बता देते हैं। क्या करा कि समान परिमाण मतलब परिमाण समान होना चाहिए वाले दो संरेख सदिश हमेशा समान होते हैं। लो फिर यहाँ फंसाने वाला बात कर दे, समान परिमाण वाले दो संरेख, मान लेते हैं समान परिमाण है, समान परिमाण ये 4 मीटर का है, तो ये भी मान लेते हैं कि 4 मीटर का है, ठीक है। तो करा समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं ना। समान मतलब समान के मतलब वह दिशा भी समान होना चाहिए, सब चीज। तो इसको हम दिशा इधर दिखा कर लेते हैं लोग, तो समान नहीं होगा क्योंकि इसका दिशा उधर है, इसका दिशा इधर है। वो जा रहा है, मान लेते हैं कि उधर कौन दिशा है जी, तो उधर मान लेते हैं दक्षिण है, तो इधर उत्तर है, तो ये तो उत्तर दक्षिण उल्टा हो गया, ये समान नहीं होगा। ये बात गलत बोल रहा है, यहाँ पे असत्य हो जाएगा, असत्य, समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे ढेर सत्य मार देता है। समान परिमाण वाले दो संरेख का सदिश हमेशा समान होगा, मतलब समान होगा, नहीं तो उधर दिखा है तो इधर दिखा है, तो हम लोग कहेंगे नहीं। संरेख हो सकते हैं, मतलब संरेख है तो हमें उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाए होंगे। और 10.1 हम लोग अपना चुटकी बजा के ख़त्म कर लिए, कोई भारी नहीं लगा, और सबसे कम समय में। मतलब अधिकतर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लेक्चर दे देते हैं, और हम अच्छा लेक्चर कम समय में देकर समझाने का प्रयास किए, तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, है ना।